हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के सर्वनाम चैप्टर को लेके आया हूं। तो गाइस इसमें जो है सर्वनाम से संबंधित सभी प्रकार के जो भी टॉपिक होंगे उसको कवर करेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस चलिए आज का टॉपिक सर्वनाम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बीच से स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे राघव अपने माता पिता के साथ पार्क आया, उसके पिताजी एक वकील हैं। अर्थात हम राघव जो हमारा संज्ञा है उसके जगह पे बार बार हम राघव न कहकर उसके लिए हम वह या उसके लिए उसके शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यही शब्द हमारा जो है राघव के स्थान पर जो भी हमारा शब्द होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। अर्थात जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो हमारे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा नीचवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर। तो इसमें हम देखेंगे सर्वनाम के जो भेद हैं वो एक एक को हम बारी बारी से देखेंगे। और उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है आप लोग के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल है, तो आप लोग एक लाइन में सर्वनाम के भेद को याद रख सकेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, अनप अनप सनप। क्या है ट्रिक, अनप सनप। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, ट्रिक है संज्ञा के भेद को याद रखने के लिए। अ से हमारा क्या हो जाएगा, अ से हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। न से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, और प से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और स से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, और न से हो जाएगा हमारा नीचवाचक सर्वनाम, और लास्ट में प से हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम के भेद को याद रखने के लिए ये ट्रिक अनप और सनप याद रखेंगे। तो इससे हमारा सर्वनाम के 6 प्रकार के जो है सर्वनाम के भेद 6 भेद याद हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम वक्ता या श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सरल भाषा में ये समझिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो वक्ता के लिए, या वक्ता मतलब जो बात कहने वाला हो, और श्रोता जो बात सुनने वाला हो, यदि उसके लिए कोई वाक्य प्रयोग हुआ हो तो वो हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर। इसमें देखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो देखेंगे हम उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में जो पहला हमारा होता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। क्लियर। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। यानी जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए या खुद के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो हमारा उत्तम पुरुष कहलाएगा। उत्तम पुरुष का मतलब उत्तम, जो स्वयं है, जो स्वयं के लिए यूज किया जाए, जो खुद के लिए किया जाए, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष। क्लियर। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या होता है, श्रोता। जैसे वक्ता मतलब जो बात कहने वाला है, श्रोता मतलब जो हमारा बात सुनने वाला है, जो सुनने वाले के लिए बात कही जाए, जो शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, ये सब हमारे क्या है, मध्यम पुरुष। और इन दोनों के अलावा एक तो श्रोता होता है, जो एक वक्ता होता है, वक्ता मतलब खुद स्वयं के लिए उत्तम पुरुष, और एक श्रोता होता है जिसके लिए हम या जिसको हम बात कह रहे हैं वो हमारा मध्यम पुरुष। और एक तीसरा अन्य, तो अन्य के लिए जैसे वह, यह, जो जैसे एक वक्ता कोई बात कह रहा है, एक श्रोता कोई बात सुन रहा है, और वह श्रोता जाके किसी या वो बातें किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कही गई है तो वह हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए
अगला देखते हैं दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिससे वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, जो आदि। अर्थात जिससे वक्ता के पास या दूर के किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, या कोई निश्चित वस्तु हो, या किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? निश्चय सर्वनाम। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में उदाहरण देखते हैं, जैसे वह मेरा गांव है। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति का या मेरा जो स्वयं का गांव जो है वो एक निश्चित है। क्या है? निश्चय है कि वह मेरा ही गांव है। जैसे यह मेरी पुस्तक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? यह पुस्तक मेरी है, यह निश्चित बात है, यह निश्चय है, इसलिए यह कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चय सर्वनाम। जैसे ये सेब हैं, क्योंकि ये जो भी वक्ता कह रहा है वह उसको इस बात का यह उसकी बात निश्चित है कि यह सेब ही है। ठीक है? और ये पुस्तक रानी की है, क्योंकि इसमें भी वक्ता द्वारा कही गई बात में क्या है? उसको ये कॉन्फिडेंस है कि ये पुस्तक रानी की ही है। तो ये जहाँ पर शब्द आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे, वो हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, कई, हर आदि। जैसे किसी भी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में जो है कही गई बात हो और वह व्यक्ति न हो, या वह वस्तु न हो, या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जो है वो निश्चित ना हो, तो वहाँ पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको, जैसे हम क्या है, घर के अंदर हैं और कोई हमारा डोरबेल बजा रहा हो, तो हमारे घर वाले, कोई भी मम्मी पापा, कोई भी बोलेंगे कि देखिए डोरबेल कौन बजा रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन है का मतलब अभी जो डोरबेल बजा रहा है उसका होना निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जहाँ पर कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु हमारा क्या हो, अनिश्चय हो, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, अर्थात जो एक दूसरे के बीच का संबंध दर्शाए, ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर दो संज्ञाओं या दो वस्तुओं या दो प्राणियों के बीच संबंध का अर्थ प्रकट करे, वहाँ हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, जैसे जिस सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, वह गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी। अर्थात वह गुड़िया वही है। अर्थात इसमें दो शब्द आ रहे हैं, दो वाक्य, दो सेंटेंस हैं। वह गुड़िया है, ये पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है जैसी तुमने मांगी थी। तो इन दोनों का जो है अर्थ एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंध दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी। इसमें पहले वाले शब्द, पहले वाले वाक्य का अर्थ दूसरे वाले से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे। अर्थात मैं वही करूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। पहले वाले वाक्य का दूसरे वाले वाक्य से रिलेशन है, इसलिए यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारे एग्जाम्पल हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हमारा अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गिलास किसने तोड़ा। अर्थात इसमें किसी भी प्राणी से या किसी भी वस्तु अथवा किसी भी जो है प्राणी के प्रश्न पूछने का इसमें बोध होता है, तो ऐसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ये गिलास किसने तोड़ा, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसी से प्रश्न किया जा रहा है। तो जहाँ पर ऐसे वाक्य दिखें, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य सर्वनाम। क्लियर? अगला है, अब इसमें एक मैं आप लोगों को पूरे जो हमारे 6 सर्वनाम होते हैं, 6 सर्वनाम को एक चार्ट के माध्यम से मैंने दिखाया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पूरे को एक चार्ट में। क्लियर? अगला है हमारा, ये भी हमने एक चार्ट के माध्यम से पूरे सर्वनाम और उनका क्या होता है, क्या प्रयोग होता है, क्या उदाहरण है, सभी को एक चार्ट में जो है रखा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा एक साथ देख सकते हैं। क्लियर? तो गाइस
आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइस आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और बेहतर कंटेंट लाएंगे। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।